सप्तमोऽध्याय दुर्गा सप्तशती। सप्तमोऽध्याय चंड और मुंड का वध। ध्यानम। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम्। ओम ऋषिरुवाच। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वो रक्तमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषिरुवाच। आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डो पुरोगमा चतुरंग बलोपेता युयुरभ्युद्यतायुधा। तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। दद्रसुस्ते ततो देवी मीषद्भाषां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महति कांचने। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्दिमं चक्रुरुद्यताः आकृष्ट चापासिधरास्थान्ये तत्समीपगा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तथा कोपम चकारोच्चैर अंबिका तान दीन प्रति कोपेन चास्या वदनम मसीर्वर्ण मभूत तदा। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था। भ्रकुटी कुटिला तस्या ललाट फलकाद्रुतं काली कराल वदना विनिष्क्रांता सिपाशिनी। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार के पास लिए हुई थीं। विचित्र खड्वांग धरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परा परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं।
उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। अति विस्तार वदना, जिह्वा ललन भीषणा, निमग्ना रक्तनयना, नादापूरित घ्रिमुखा। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। ग्राहांकुश ग्राह्योध घंटा समन्वितान, समादायैक हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणा। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़े और उन सबको भक्षण करने लगी। तथैव योधम तुर्गैरथम सारथिना सह, निक्षिप्य वक्त्रो दशनैश्चर्व यन्त्यति भैरवम्। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। तथैव योधम तुर्गै रथम सारथिना सह, निक्षिप्य वक्त्रो दशनैश्चर्यन्त्यति भैरवम्। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे अपने बड़े भयानक रूप से चबा डालते थे। एकम जग्राह्येषु ग्रीवायामथ चापरम, पादेनाक्रम्य चैवान्य उर्षान्यमपोथयत्। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालते थे। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महाशस्त्राणि तथासुरै, मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्थ मथिथान्यपि। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेते और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालते थे। बलिनाम तत्वलम सर्वम सुराणाम दुरात्मनाम, ममर्दा भक्षयच्चान्यान्शाता। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वो सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। असिना निहिता केचित केचित खट्वांगताडिता, जगमुर्विनाशमसुरा दंताग्राविहतास्तथा। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खट्वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षणेन तद्बलं सर्वं सुराणां निपातितं, दृष्टा चण्डोभिदुद्रावो तां कालीमतिभीषणाम्। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। सर्वैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः, छादयामास चक्रैषु मुंडः क्षिप्तैः सहस्रशः। तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। तानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं,
बभूर्यथार्क बिंबानि सुबहूनि घनोदरम। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर से प्रवेश कर रहे हों। ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। उत्थाय च महान सिंहम देवी चंडमधावत गृहीत्वा चासिकेशेषु शिरस्तेनासिनाक्षिणत। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। अथ मुंडोऽभ्यधावतां दृष्ट्वा चंडम निपातितं तमप्यपात युद्धभूमौ सा खड्गाभियतं रुषा। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चंडं निपातितं मुंडं च समूहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। शिरश्चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्रचंडाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चांडिकाम्। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, मया तवात्रोपहृतौ चंडमुंडौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुंभं निशुंभं च हनिष्यसि। देव, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिरुवाचु तवानीतौ ततौ दृष्ट्वा चंडमुंडौ महासुरौ वाच कालीं कल्याणी ललितं चंडिका वचः। वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा तुम पागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम। देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वाणिके मध्वंतरे देवी महात्म्ये चंडमुंड वधो नाम 7मोऽध्याय। Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.